देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको सजीवों के कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे और इस कैरेक्टर में सबसे पहली हेडिंग जो आपकी पड़ी है कोशिकीय संरचना है। इसको मैंने अभी से पहले इंग्लिश में क्या बताया था? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हम बता दें सभी जो जीवों का जो शरीर है वो क्या है, एक छोटी सी कोशिकाओं के रूप में मिलकर बना हुआ है और इनकी जो संरचना है उन संरचना की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई है जिसे हम लोग सेल बोलते हैं यानी कोशिका बोलते हैं। इसके अंतर्गत कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या हैं, एक कोश की। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि इसके अंतर्गत कुछ जीव एक कोश की हैं। एक कोश की के अंदर यूग्लिना आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट, पैरामीशियम आ गया और अमीबा। डायग्राम के लिए आपके सामने ये है एक यूग्लिना जीव, ठीक है ना। दूसरा क्या है? पैरामीशियम। स्टूडेंट पैरामीशियम देख लीजिए, ये है पैरामीशियम, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये अमीबा आपके सामने, ठीक। आगे लिखा है इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। बहुकोश को मैंने क्या रख दिया? पादप, यानी कि पौधों को रख दिया। पौधों का शरीर देखा होगा, अनेक प्रकार की ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मछलियाँ हो गई, मनुष्य का शरीर हो गया और जीव, समस्त जीव को कहा होता है, जीवों का जो शरीर होता है अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। आगे मैं आपको बता दूं कि एक बात कि जिनका शरीर यानी समस्त जीवों का शरीर जो है वो अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। ऊतक जानते हैं स्टूडेंट, टिश्यू की बात कर रहा है, जिनका शरीर अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है और ये ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग से अंग तंत्र का क्या होता है स्टूडेंट? निर्माण होता है। यही आपके जीवों की कोशिकीय संरचना। स्टूडेंट इतना नोट करिए आप। देखिए स्टूडेंट, इतना तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे जो टॉपिक है आपका वो है हेडिंग वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वही टॉपिक चल रहा है, उसी में है स्टूडेंट। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? वृद्धि अर्थात ग्रोथ। हम आपको बता दें ये शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, आपको अपने शब्दों में से कन्वर्ट करना है, अपने शब्दों में लिखना है। लिखा है समस्त जीवों का जो शरीर है स्टूडेंट, वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो समस्त जीवों का शरीर क्या करता है? शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि जब होगी तो स्टूडेंट आकार में होगी, आकार बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी। आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आकार में वृद्धि करे, लंबाई में वृद्धि करे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शारीरिक वृद्धि कहते हैं। तथा बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका विभाजन लिखा है शॉर्टकट में, कोशिका लिखा शॉर्टकट में, कोशिका विभाजन द्वारा क्या करता है? वृद्धि करता है। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत पादपों में जीवन पर्यंत क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि पौधा जो आप देख रहे हैं ये पौधा, इस पौधे में जीवन पर्यंत क्या होती है? वृद्धि। यानी पौधा ही एक ऐसा है जीव जिसमें जीवन पर्यंत क्या होती है स्टूडेंट? वृद्धि होती है। अन्य किसी जीव को मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये पौधा देख रहे हैं आप, इस पौधे की जीवन पर्यंत क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब कह सकते हैं ये वृद्धि का गुण केवल पौधों में ही होता है, खास तौर से। कैसा गुण? जीवन पर्यंत वाला गुण। नंबर 2, जंतुओं में एक निश्चित आयु होती है। जंतुओं का जो शरीर होता है स्टूडेंट, उसमें एक निश्चित आयु के हिसाब से क्या होती है? वृद्धि होता है। जंतुओं का जो शरीर होता है, किसी भी जंतु को ले लीजिए आप, मेढक को ले लीजिए, ये मेढक, ठीक है ना, राना टिग्रीना, इसको ले लीजिए। इसका शरीर देख रहे हो, छोटा सा पहले होता है, ठीक, धीमे धीमे ये बड़ा हो जाता है और तालाबों में फड़कने लगता है, ठीक। तो ये है मेढक, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है एक कोश की जीवों में जो विभाजन, एक कोश की जो जीव होते हैं उन जीवों में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन द्वारा क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है। अमीबा, ये देख लीजिए अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम है स्टूडेंट। अमीबा जो होगा वो कोशिका विभाजित करेगा, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं।
ठीक, क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना रब कर दें, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगली हेडिंग आ गई है आपके सामने। कौन सी हेडिंग आ गई है? रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी हेडिंग आ गई है? रिप्रोडक्शन आ गई है। आइए, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जनन। हम आपको बता दें, हमारे संसार में अधिकांशतः जो जीव हैं वो पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन क्यों करते हैं? ताकि वो उनका वंश क्या करता रहे? आगे की ओर आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे स्टूडेंट। अर्थात अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक, इसे जनन कहते हैं। जिसके लक्षण जो होते हैं, जनन के जो लक्षण होते हैं, उनके जनकों द्वारा उनको प्राप्त होते हैं। पिता माता के द्वारा उनको क्या होता है? उनकी वंश जो होती है, उनको उसके लक्षण उनसे प्राप्त होते हैं। पर यह जो क्रिया होती है स्टूडेंट, यह क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। बात समझेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें दो जनक हैं, माता और पिता, दोनों के पैतृक लक्षण आ रहे स्टूडेंट। ठीक है ना, दोनों के ही क्या हैं? पैतृक लक्षण हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक लक्षण। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? लैंगिक लक्षण। अब देखिए, लेकिन आप जनन कर रहे हैं, जनन द्वारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये तो आप क्या सेक्सुअल हो गया। आप किसकी बात कर लें? एसेक्सुअल की बात कर लें। इसके अंतर्गत एसेक्सुअल जनन भी होता है। भाई अमीबा तो जीव छोटा है ना, तो अमीबा भी तो जनन करेगा, नहीं करेगा? अमीबा करेगा, हाइड्रा करेगा, ईस्ट करेगा। ठीक है ना, बहुत सारे जीव हैं, पैरामीशिया में जुगलीना है, अमीबा है, बहुत सारे जीव सभी जनन करेंगे। क्योंकि जब हम जनन की बात, मतलब आपको ये सोच लीजिए, टॉपिक बहुत लेंथी नहीं स्टूडेंट, आप ये समझ लीजिए, जब जनन की टॉपिक की बात कर रहा है तो आपको एक कोशिका से लेकर विशालकाय जीव तक की बात करनी है और उस कोश में लिख देना है अपने शब्दों में। ठीक, इसमें एसेक्सुअल प्रकार का भी जनन होता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कौन बड़ी बात है। जिसके अंतर्गत ईस्ट आता है। शॉर्टकट दो एग्जाम्पल दिए, ईस्ट और हाइड्रा में जनन होता है। जो प्रायः जनन जो होता है वो कैसे होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। एक कोश की जीव है जिनके अंतर्गत अनेक जीवों का क्या होता है स्टूडेंट? विकास होता है। अनेक जीवों का विकास होता है और इसके कारण इनका अस्तित्व बना रहता है। भैया हो गया जनन, काम खत्म। जनन कौन हुआ लग रहा है बताओ? इतना सरल है, नोट करिए इसको फटाफट। चलिए स्टूडेंट, देखिए अगली हेडिंग जल्दी से पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। पोषण क्या है तो हम आपको बता दें, संसार भर में पाए जाने वाले समस्त जीवधारी, आपको याद है ना, मैंने इससे पहले भी बताया था। अब आपको सोच रहे होंगे ये अपने लिख के सर ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भैया ये अपने आप से करो, ये आपको अपने आप से करना है। योग्य डेफिनेशन मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई है। चलो अच्छा बता देते हैं। क्या बताया? कि सभी जीवधारियों को अपने शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा में किससे मिलती है? भोजन से, यानी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तथा इसे, तथा लिखा हुआ है, तथा इसे ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी कि जो खाली जगह देख रहे हो ये आपको भरना है। ये आपको अपनी कॉपी पर न्यूट्रिशन डालकर आपको अपने शब्दों में लिखना है। डेफिनेशन मैंने बता दी, बाद में मत कहना सर बताया नहीं आपने। ठीक है, तो भैया ध्यान से पढ़िए, ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर आपको अपने मन से लिखना है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए भाई। तथा ऐसे जीवधारी, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन का निर्माण, यहाँ का लगाना है, का निर्माण स्वयं करती है। भैया सिंपल, छोटे बच्चे से नहीं पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ा रहे हैं हम आपको। तथा ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं।
ठीक है ना। मम्मी ने मार मार के आपको पढ़ाया होगा 100 पोसी किसे कहते हैं, मैडम जी ने डंडे से मार मार के पढ़ाया होगा बेटा 100 पोसी ये होता है, पर पोसी ये होता है। ठीक, वही आज आपको पढ़ा रहे हैं। बस फ़र्क क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, कोई नया नहीं स्टूडेंट, वही परिभाषा, उसे क्या कहते हैं, 100 पोसी कहते हैं। 100 पोसी क्या होते हैं, हरे पादप। क्यों भैया, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा, ये लिखा हुआ है, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है स्टूडेंट। क्लोरोफिल इसमें होता है, और क्लोरोफिल होता है जिसमें वह क्या होता है, 100 पोसी होता है। एक ऐसे जीव का नाम बताओ जिसमें क्लोरोफिल होता है, पता है क्या? डायग्राम दिखा दूं, पहचान जाएंगे। ये किसका डायग्राम है, यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोफिल की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है ना। मन बात आ गई, क्लियर। चलिए ठीक, आगे क्या बताओगे, तथा ऐसे जीवधारी, यहाँ पर लिखा है 2 नहीं परपोषी समस्त जीवधारी, नहीं आपको बनाना सेंटेंस। तो ऐसे जीवधारी जिसमें जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, ऐसे जीवधारियों को परपोषी जीवधारी कहते हैं। समस्त जीवधारी इसमें आते हैं। भाई पादप को छोड़ दो, जितनी भी जीवधारी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समस्त जीवधारियों में आ जाएंगे, अर्थात वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, परपोषी जीव कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है, यूग्लिना को छोड़कर, ठीक है ना। ये मत सोचना सर आपने समझ लिख दिया है तो आप इसमें यूग्लिना भी आ गया, नहीं, यूग्लिना को छोड़कर, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद याद रखना यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें हरित लवक होता है, बैक्टीरिया भी होता है, ध्यान रखना, लेकिन यूग्लिना की ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, बात बता दूँ आपको, ठीक है। तो ये पोषण के बारे में आपने पढ़ा, पोषण का टॉपिक ख़त्म हो गया स्टूडेंट। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्लास 11 का फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 11 का NCERT पैटर्न पर मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, ठीक। क्लास 11 के लिए, ठीक। आप हमारी यूट्यूब पर जब बायोलॉजी बाय संजय गौड़ लिखेंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा इसमें डिटेल मिलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। थैंक यू।